वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्सीजन और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? धमनी। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? कॉर्निया। कान का सुनने के अलावा मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाना। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनेमल। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। रक्तदाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? एड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि रक्तदाब नियंत्रण करती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29। मानव खोपड़ी में मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियां होती हैं? 8। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनालन। एड्रेनालन। त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस। मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनरुत्थान की क्षमता होती है? मस्तिष्क की। मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनरुत्थान की क्षमता होती है? मस्तिष्क की। ब्लड यानी रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से। शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? प्रमस्तिष्क को। ल्यूकेमिया या ब्लड रक्त कैंसर की मात्रा किसमें असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं में। ब्लड कैंसर की मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपरमास्टर कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मानव शरीर में सुपरमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मानव शरीर में सुपरमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। मनुष्य की जो छोटी आंत है उसकी लंबाई 7 मीटर होती है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़े मनुष्य में श्वसन अंग है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है।
शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय। लाल रक्त एरिथ्रोस कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये पता नहीं है। सफेद रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? डेरामेटोलॉजी। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग तत्व एनेमल। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। 1909 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिका। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत है। मनुष्य के खून में कौन से धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल तो 46 होते हैं और जोड़ी में 22 होते हैं। महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में X और Y होता है। अगर XX मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है और XY मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क या सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? कैल्शियम, फास्फोरस। ओडोंटोलॉजी विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? दांत।